केनोपनिषद एक प्रकरण का नाम हो गया, उपनिषद का नाम बन गया। प्रथम वर्ण अक्षर उसमें केन, केन ऐशितम पतति प्रेषितम मनः, एक प्रश्न से शुरू होता है, केन शब्द प्रथम है तो उससे एक प्रकरण का नाम हो गया। स्वरूप को लेकर कभी कभी नाम बन जाते हैं ग्रंथों के, शास्त्रों के। जैसे ब्रह्मसूत्र सूत्र रूप में लिखा गया तो ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने लिखे, वेदांत शास्त्र जिसको कहते हैं। स्वामीनारायण भगवान के जो उपदेश है उसको वचनामृत कहते हैं, वचन उसमें संग्रहित हुए हैं। विभिन्न प्रकार से शास्त्रों के नाम, शास्त्र के प्रकरणों के नाम बनते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के जो अध्याय है उनके नाम भी विषय वस्तु के आधार पर हुए हैं। प्रथम अध्याय को कहते हैं अर्जुन विषाद योग। क्यों इसको विषाद योग कहते हैं? तो इस अध्याय में प्रधानतया, बातें तो बहुत आई, लेकिन प्रधानतया अर्जुन के विषाद की बात हुई है। कृपया परया विष्टः विषेदन इदम अब्रवीत। जो कुछ भी बात करता है वो विषाद में से करता है। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में भी शोक संविघ्न मानसः ऐसे अर्जुन के लिए कहा गया। शोक संविघ्न, विषाद ग्रस्त हो गया है, रथ के पीछे बैठा है। तो एक विषाद का वर्णन प्रधानता से प्रथम अध्याय में किया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यहां एक दूसरी बात करना चाहता हूं। भारतवर्ष के महान शास्त्रों की उत्पत्ति में कारण विषाद बने हैं। जैसे यहां हमने देखा कि अर्जुन को विषाद हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, विषाद को दूर किया और कर्तव्य में प्रेरित किया। अर्जुन के विषाद से भगवद गीता की रचना, भगवद गीता की हमें प्राप्ति हुई। इसी ढंग से आप रामायण की उत्पत्ति, उसके बारे में सोचेंगे तो वहां पर भी एक विषाद है। वाल्मीकि जी का विषाद रामायण रूपी ग्रंथ की भेंट दे रहा है। एक समय में वाल्मीकि जी बैठे थे और उसी समय में एक क्रौंच पक्षी का युगल आनंद कर रहा था, कलकल कर रहा था। और उसी वक्त एक शिकारी आता है और उसमें से एक पंछी को मार देता है और उससे जो अन्य क्रौंच पक्षी है वो दुखी हो जाता है। उसी समय व्यास जी, वाल्मीकि जी इस दृश्य को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। और वह जो शिकारी उसको कहते हैं, मां निषाद, आप क्यों मार रहे हैं, आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? और यह जो विषाद था, शोकः श्लोकत्वम आगतः, उनका शोक, उनका विषाद श्लोकत्वम एक ग्रंथ के रूप में परिणत होता है। उसी ग्रंथ का नाम है रामायण। भगवान श्री राम इस ग्रंथ के महानायक, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ग्रंथ। लेकिन वाल्मीकि जी का शोक, इस शोक से, इस विषाद से हमें रामायण की प्राप्ति हुई, एक महान ग्रंथ की प्राप्ति हमें हुई। इसी तरह श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति का भी कारण, उसमें एक विषाद को स्थान मिला है। व्यास जी को हम जानते हैं, बादरायण व्यास। उनका नाम व्यास इसलिए हुआ, उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया है। व्यास यानी विभाजित करना। ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र, हाँ मंत्र थे, एक दूसरे में मिल गए थे। पुनः उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, इसलिए उनका नाम व्यास। बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे भारतीय सनातन धर्म की कितनी बड़ी सेवा उन्होंने की, कितना बड़ा उपकार उनका है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज के लिए उपयोगी बहुत काम किए। जैसे उन्होंने महाभारत लिखा, ऐसी एक सरल भाषा में लिखा, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखा, और वेदों में जो गूढ़ रहस्य थे, इन रहस्यों को सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, सब लोग समझ सके, सबको अधिकार मिले, ऐसा ग्रंथ उन्होंने महाभारत 1 लाख श्लोकों का लिखा।